Dear students, today we are going to start new chapter from your English book. This chapter is available in page number 91. You can see here page number is given 9191. Students, आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर करेंगे आपकी इंग्लिश जो कि मैरी गोल्ड की किताब है उसमें एक नया चैप्टर करेंगे। पेज नंबर 91 में गिवन है ये चैप्टर द टाइगर एंड द मॉस्किटो। यानी कि ये क्या है, एक स्टोरी गिवन है यहाँ पर। किसकी स्टोरी है? एक बाघ की और एक मच्छर की। ठीक है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक टाइगर है और एक मस्कीटो है। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। एक दिन एक जो बाघ है ये कहाँ था? पेड़ के नीचे हल्की सी नींद ले रहा था। डोजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमें हल्की हल्की नींद आनी शुरू होती है ना, हम झपकी लेते हैं, उसे हम बोलते हैं डोजिंग। तो जो एक टाइगर था वो पेड़ के नीचे हल्की सी नींद ले रहा था, यानी झपकी ले रहा था। अ मस्कीटो केम बजिंग बाय। और अचानक से एक मच्छर आ जाता है। कैसे आता है मच्छर? ऐसे भिनभिनाते हुए। आपने देखा है ना समर के टाइम पे मच्छर कैसे आते हैं? भिनभिनाते हुए इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। तो ये एक मच्छर आया भिनभिनाते हुए। बजिंग को बोलते हैं स्टूडेंट्स भिनभिनाना। एक मच्छर आ गया भिनभिनाते हुए। द टाइगर सेड, हे मस्कीटो गो अवे। अब टाइगर ने क्या बोला? टाइगर ने बोला, ए मच्छर यहाँ से चले जाओ। गो अवे का मतलब होता है यहाँ से चले जाओ। द मस्कीटो सेड, अब मच्छर ने क्या बोला? वाई शुड आई गो अवे। मच्छर बोला कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ या डरना। तो मच्छर क्या बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, वाई शुड आई गो अवे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री। अब इस क्या हुआ, ये बात सुन के जो टाइगर था वो गुस्से में आ गया। ये देखो टाइगर कह रहा है ना मच्छर को कि हे मस्कीटो गो अवे, लेकिन मच्छर क्या बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं तो तुमसे नहीं डरता हूँ। अब इतने में क्या हुआ, जब इसने बाघ ने ये बात सुनी मस्कीटो की, तो बाघ को गुस्सा आ गया। एंग्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गुस्सा। बाघ को गुस्सा आ गया, टाइगर को गुस्सा आ गया। ही हिट आउट विद हिज पॉ। पॉ का मतलब होता है स्टूडेंट्स PAW पॉ। इसका मतलब होता है पंजा। आप देख रहे हो ये टाइगर है, टाइगर के देखो ये एक पंजा है, ये रहा एक पंजा, एक ये देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये पंजा होता है टाइगर का। तो टाइगर ने क्या करा, जब उसे गुस्सा आया उसने मच्छर को अपना एक पंजा मारा, यानी मच्छर के एक पंजे से झपटा मारा उसने। किसने? टाइगर ने। अब जब टाइगर ने पंजा मारा तो क्या हुआ? द मस्कीटो फ्लू ऑफ। जो मस्कीटो था, जो मच्छर था, वो उड़ गया, उसको तो पंजा लगा ही नहीं। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चिक। अब क्या हुआ, टाइगर ने जो पंजा मारा था मच्छर को तो लगा नहीं, वो उल्टा टाइगर के ही फेस पे लग गया। टाइगर ने अपने आप को ही चोट पहुंचा दी। द ब्लू स्क्रैप्ड हिज चीक। चीक का मतलब होता है गाल। अब जो टाइगर था उसने जो इतनी ज़ोर से पंजा मारा, झटके से जो पंजा मारा टाइगर ने, वो अपने ही चीक पे, अपने ही गाल पे उसने पंजा मार दिया और अपने आप को ही चोट लगा दी। इट बिगैन टू ब्लीड। अब क्या हुआ, जब पंजा जोर से लगा, देखो टाइगर के तो पंजे में नाखून होते हैं बहुत बड़े बड़े। अब जब वो किसी को पंजा मारेगा तो ब्लड तो निकलेगा। तो टाइगर ने जो पंजा मारा मस्कीटो को तो लगा ही नहीं, वो किसे लग गया? टाइगर के ही फेस में लग गया और वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया, खून आने लग गया टाइगर के फेस से। फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टोरी में पढ़ते हैं। द मस्कीटो बज्ड अवे। अब जो मच्छर था, जो मस्कीटो था, वो अभी भी भिनभिनाता हुआ जा रहा था, यानी टाइगर के ही आसपास घूम रहा था। आपने देखा है ना गर्मियों में हम जब बैठे होते हैं या शाम के टाइम हम बैठे होते हैं रूम में, तो मच्छर आते हैं और वो भिनभिनाते रहते हैं, बजिंग साउंड करते रहते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे साउंड निकलती रहती है उनकी। और हम अगर उनको मारते हैं वो उड़ जाते हैं एकदम से, वो तो उनको लगता ही नहीं है, उल्टा हमें ही चोट लग जाती है ना। इसी तरीके से टाइगर ने जो पंजा मारा, मच्छर को तो लगा ही नहीं, मस्कीटो को लगा ही नहीं, उल्टा टाइगर के ही फेस पर लग गया। द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पॉ। अब टाइगर ने क्या करा, अपने दूसरे पंजे से अटैक करा, किस पे? मस्कीटो पे।
द मस्कीटो फ्लू ऑफ, फिर दोबारा मच्छर दोबारा से उड़ गया. दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, इस बार भी जो टाइगर था उसने अपने आप को ही चोट लगा ली. द टाइगर वॉज हेल्पलेस, अब जो टाइगर था वो क्या हो गया, हेल्पलेस हो गया, यानी बेचारा लाचार हो गया वो अब. द मस्कीटो कंटिन्यूड टू बज, लेकिन जो मस्कीटो था, जो मच्छर था, वो चुप ही नहीं होता, वो भिनभिनाए जा रहा था, लगातार भिनभिनाए जा रहा था, जैसे ऐसे साउंड निकाले जा रहा था, वो उसके आसपास बज करता जा रहा था टाइगर के आसपास. द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे, अब टाइगर क्या हुआ, चुपचाप से खड़ा हुआ और जाने लगा. यानी टाइगर ने देखा कि दोनों बार उसने पंजे से अटैक करा मस्कीटो पे, लेकिन मस्कीटो को तो लगा ही नहीं, उल्टा टाइगर के ही फेस पे लगा और टाइगर के फेस में से ब्लड आना लग गया. तो टाइगर ने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने क्या करा, टाइगर ने वो उठा और चलने लगा. द मस्कीटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मस्कीटो ने क्या पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे. अब मच्छर ने क्या बोला पीछे से, मस्कीटो ने क्या बोला स्टूडेंट्स, मस्कीटो ने बोला कि क्या बोला मस्कीटो ने कि फ्रेंड, मेरे दोस्त, अपने आप पर कभी भी इतना घमंड या अपने आप पर कभी भी इतना अभिमान नहीं करना चाहिए. एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने आप में सक्षम होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है ना. अब देखो मच्छर जो है कितना छोटा सा है मस्कीटो, लेकिन उसने क्या करा, टाइगर को परेशान कर दिया, है ना. और टाइगर बेचारा पहले तो सो रहा था, अब वो वहाँ से उठ के जाने लगा, क्योंकि उसने 2 बार अटैक करा टाइगर ने, लेकिन मस्कीटो को तो लगा ही नहीं, मच्छर को लगा ही नहीं, उल्टा टाइगर ने अपने आप को ही चोट लगा दी. तो मच्छर ने क्या बोला पीछे से उसको, टाइगर को क्या बोला स्टूडेंट्स, बोला कि मेरे दोस्त, अपने आप पर कभी भी अभिमान यानी कि अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए. एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने आप में सक्षम होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है. अब देखो मस्कीटो तो उड़ सकता है, क्या टाइगर उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, है ना. तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स छोटी सी स्टोरी. आप इस स्टोरी को बार बार आप प्ले कीजिए और आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू.